हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत के ना ठीक होने के कारणों के बारे में। बहुत सारे लोगों को जब तक दांत नहीं हुआ रहता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर एक बार अगर उनको दांत या फिर रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, एथलीट फुट की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जांघों के बीचों में दांत हो जाती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। या फिर बहुत सारे लोगों को 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल ठीक ही नहीं होता, लगातार होती रहती है, बार बार जो ठीक होती है फिर होती है, ठीक होती है फिर होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वो कौन से कारण है, वो कौन से 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से आपकी दांत ठीक नहीं हो रही है और बार बार कंटिन्यू होती जा रही है। तो पहले कारण की बात करें तो आपका पहला कारण जो है वो है हाइजीन ना मेंटेन करना, अनहाइजीन प्रैक्टिस। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे की मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फंगस पाए जाते हैं, और कोई भी किसी दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, या और भी जो पर्सनल चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसको किसी तरीके का स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको दांत की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या कोई भी जो चर्म रोग होता है वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको उसको दाद है, खुजली है, तो ये जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलते हैं। तो इसकी वजह से वो आपको, जैसे एक बार आपका ठीक हो गया तो उसके बाद उससे होके आपको दोबारा हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा जो लोग कपड़े टाइट पहनते हैं, जो अपने बहुत ज्यादा जिनको ओवर स्वेटिंग होती है, स्वेट बहुत ज्यादा होता है, पसीना बहुत ज्यादा होता है, उनको भी ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। आप दवा खाएंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको बहुत ज्यादा पसीना होगा, और उसके बाद पसीने होने की वजह से वहां पे नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नमी बढ़ने की वजह से वहां पे फंगस की ग्रोथ होती है, वो तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फंगस होता है वो हमेशा एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ज्यादातर केस में वो आपको नुकसान नहीं देता है। जब आपकी किसी भी प्राइवेट पार्ट, जैसे आपका हो गया, या फिर जैसे आपका अंडर आर्म हो गया, जहाँ पे जोड़ होता है हमारे बॉडी पार्ट का, वहां पे पानी की मात्रा बढ़ती है, पसीने की वजह से नमी बढ़ती है, तो उनका ग्रोथ भी बढ़ जाता है, नहीं तो वो ठीक रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको साफ सफाई का पहली बात तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आपको जहां पसीना होने वाली एरिया है, जहां पे हमारे जोड़ हैं, जैसे पैरों का जो जोड़ है घुटने के पास में, हमारा जो अंडर आर्म है, जो जांघों का एरिया है, तो ऐसी जगहों का खास ख्याल रखें कि वहां पे बहुत ज्यादा नमी ना बननी पाए। इसके लिए आप क्लोट्राइमाजोल का पाउडर आता है, कैंडिड नाम से आता है, और भी क्लोटिसराय नाम से आता है, डर्मिकम नाम से आता है, बहुत सारे नाम से अलग अलग एंटी फंगल पाउडर आते हैं जिनका फॉर्मूला होता है क्लोट्राइमाजोल, आपका हो सकता है इट्राकोनाजोल, हो सकता है फ्लूकोनाजोल होता है। ये एंटी फंगल दवाएं होती हैं जिनका की पाउडर आता है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो पसीना ज्यादा नहीं होगा, और वहां पे ये एंटी फंगल दवाएं अपना वर्क भी करेंगी, और आपको बार बार दांत की समस्या नहीं होगी। तीसरा जो आपका मेजर कारण होता है जिनकी वजह से आपको बार बार समस्या हो जाती है और आराम नहीं होता, वो आपका होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा आप खाना खाते हैं, तले भुने चीजों का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और भी एक बहुत ही मेजर कारण होता है, पांचवा जो आपका मेजर रीजन है वो है दवा का सही से नहीं खाना या दवा का सही उपयोग नहीं करना। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवा लेते हैं, उसको कुछ दिन लगातार खाते हैं, जैसे ही उनको आराम होता है उसके बाद वो दवा को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मतलब वो लगातार नहीं खाते हैं। किसी दिन भूल गए, किसी दिन शाम को खाए, किसी दिन सुबह को खाए, इस तरीके से वो छोड़ देते हैं, पूरा कोर्स अच्छे से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भरोसा ही नहीं कर पाते डॉक्टर के ऊपर कि उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो पहले से बहुत सारी दवाएं खा करके थक चुके होते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि अब उनकी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती, इसलिए वो किसी को भरोसा नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों, आपको अपने जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर भरोसा करके आपको जब तक दवा बताते हैं तब तक लगातार खाना चाहिए, आपको बीच बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारे आपके कारण थे जिनकी वजह से आपकी दांत की समस्या नहीं ठीक होती है। अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो आपकी दांत की समस्या बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी, और दोबारा होने का चांस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।